हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए, बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए क्लासेस है और एचटीईटी कंप्यूटर के लिए। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज राउटर डू इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क में जो है राउटर क्या करता है, उसका काम पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स, डिटरमाइंस ऑन विच आउटिंग लिंक ए पैकेट इज टू बी फॉरवर्डेड। तो ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा वो आउटिंग लिंक है जिस पे पैकेट को फॉरवर्ड करना है। तो राउटर का मेन काम यही है, ठीक है। वो डिटरमाइन करता है कि पैकेट को फॉरवर्ड जो करना है वो कहाँ पे करना है। अब है द लेंथ ऑफ IPv6 इज। IPv6 का जो है लेंथ पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 64 बिट, ऑप्शन बी है 12 बिट, ऑप्शन सी है 128 बिट, ऑप्शन डी है 32 बिट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों 128 बिट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 128 बिट, यानी कि IPv6 का लेंथ जो है 128 बिट का होता है। यानी कि IPv6 का लेंथ जो है दोस्तों वो 128 बिट का होता है। अब है an IPv4 address is a dash address which is categorized into different IP classes। तो यहाँ पे जो है IPv4 एड्रेस के बारे में पूछ रहा है कि IPv4 की एड्रेस जो है कितने बीट का है। तो ये हो जाएगा 32 बीट का। IPv4 जो है दोस्तों ये हो जाएगा 32 बीट का। अब है डैश सर्व एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ ए नेटवर्क एज ऑल डेटा कमिंग in or going out of a network must first pass through it in order to use routing path। तो ये हो जाएगा दोस्तों राउटर। It means router serves as the entry and exit point of a network। गेटवे जो है एक नेटवर्क के एग्जिट और एंट्री पॉइंट के रूप में जो है सर्व करता है। एज ऑल डेटा कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ ए नेटवर्क मस्ट पास थ्रू इट इन ऑर्डर टू यूज राउटिंग पाथ। और जो भी डेटा नेटवर्क पे आने वाले हैं वो इसी रूट से होकर के जो है पास होंगे। अब है ए रिपीटर हैज डैश कैपेसिटी। एक रिपीटर के पास जो है कौन सा कैपेसिटी होता है। ऑप्शन ए है एम्पलीफाइंग, ऑप्शन बी है फिल्टरिंग, ऑप्शन सी है रीजेनरेटिंग, ऑप्शन सी है रिवर्सिंग, ऑप्शन डी है सेगमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों रीजेनरेटिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रीजेनरेटिंग। यानी कि एक रिपीटर के पास जो है रीजेनरेटिंग कैपेसिटी होता है। यानी कि एक रिपीटर के पास जो है रीजेनरेटिंग कैपेसिटी होता है। अब है डैश एड्रेसेस आर रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग। तो कौन से क्लास का एड्रेस जो है जो रिजर्व रखा हुआ रहता है मल्टीकास्टिंग के लिए वो पूछ रहा है। ऑप्शन है क्लास सी, ऑप्शन बी है क्लास बी, ऑप्शन सी है क्लास सी, ऑप्शन डी है क्लास डी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा क्लास डी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा क्लास डी। इट मीन्स क्लास डी एड्रेसेस आर रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्टिंग। यानी कि क्लास डी का जो एड्रेस होता है वो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व रखा जाता है। यानी कि क्लास डी का जो एड्रेस होता है दोस्तों वो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व रखा जाता है, ठीक है। याद रखना है क्लास डी के जो एड्रेसेस होते हैं वो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व रखा जाता है। अब है क्लास सी IP एड्रेस यूज डैश बीट ऑफ नेटवर्क ID। यानी क्लास सी के जो IP एड्रेस होंगे वो कितने बीट को नेटवर्क ID यूज करेंगे वो पूछ रहा है। क्लास सी के जो IP एड्रेस हैं वो कितने बीट के नेटवर्क ID को यूज करेंगे वो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 24। यानी कि क्लास सी के जो भी IP एड्रेस हैं वो 24 बीट के नेटवर्क ID को यूज करेंगे। यानी क्लास सी के जो भी IP एड्रेस हैं वो 24 बीट के नेटवर्क ID को जो है यूज करेंगे। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, W हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस इज ए क्लास ए एड्रेस। इसमें से कौन सा एड्रेस जो है क्लास ए एड्रेस है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए
121.12.12.248 जो है दोस्तों ये क्लास ए का एड्रेस है। अब है IPv4 स्टैंड फॉर, तो IPv4 का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 3, ऑप्शन बी है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ऑप्शन सी है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 5, ऑप्शन डी है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यानी कि IPv4 का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है, यानी कि IPv का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है। अब है डैश आर सेड टू बी सिचुएटेड एट ultimate end of the network, dash are said to be situated at the ultimate end of the network। नेटवर्क के अल्टीमेट इन पे जो है कौन सिचुएटेड होता है तो हो जाएगा होस्ट। नेटवर्क के अल्टीमेट इंड पे जो है दोस्तों होस्ट सिचुएटेड होता है, नेटवर्क के अल्टीमेट इंड पे जो है होस्ट सिचुएटेड होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वायर्ड, इनमें से कौन सा जो है दोस्तों वो वायर्ड नहीं है। ऑप्शन ए है कॉपर केबल, ऑप्शन बी है फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन सी है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन डी है फ्री टू एयर रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों फ्री टू एयर रेडियो फ्रीक्वेंसी। फ्री टू एयर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है ये वायर्ड नहीं होता है, फ्री टू एयर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है ये वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। अब है हब वर्क्स ऑन डैश फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। हब जो है OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करता है, हब जो है OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करता है। तब यहाँ पूछ रहा है बताइए ये जो फिजिकल लेयर है OSI मॉडल का इसका कौन सा लेयर है। तो सभी जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि फिजिकल लेयर जो है OSI मॉडल का लेयर 1 होता है। फिजिकल मॉडल जो है OSI मॉडल का लेयर 1 होता है। फिजिकल लेयर जो है OSI मॉडल का लेयर 1 होता है। और याद रखना है इसी फिजिकल लेयर पे जो है हब वर्क्स काम करता है, इसी फिजिकल लेयर पे जो है हब वर्क करता है। अब है स्विच वर्क्स ऑन डैश ऑफ OSI मॉडल। स्विच जो है OSI मॉडल के कौन से लेयर पे काम करता है, ठीक है। स्विच जो है OSI मॉडल के कौन से लेयर पे काम करता है तो ये हो जाएगा लेयर 1 और लेयर 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इरेजर लेना होगा पहले, क्योंकि इरेजर ले लिए, अब पेन लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लेयर 2 और लेयर 3 है, ठीक है। स्विच वर्क्स ऑन डैश ऑफ OSI मॉडल। स्विच जो है OSI मॉडल के कौन से लेयर पे काम करता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो लेयर 2 और लेयर 3 पे जो है OSI मॉडल के लेयर 2 और लेयर 3 पे जो है स्विच काम करेगा, लेयर 2 और लेयर 3 पे जो है स्विच काम करेगा, ठीक है। तो लेयर 2 पे आपका क्या हो जाएगा, तो लेयर 2 पे जो है आपका डेटा लिंक लेयर हो जाएगा, और लेयर 3 पे जो है आपका दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। लेयर 3 पे जो है ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा, इसको याद रखना है। यानी कि डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है आपका स्विच काम करता है, ठीक है। अब है मैक एड्रेस इज ए फैक्ट्री कोडेड डैश हार्डवेयर एड्रेस विच कैन आल्सो यूनिकली आइडेंटिफाई ए होस्ट। मैक एड्रेस इज ए फैक्ट्री कोडेड डैश हार्डवेयर एड्रेस विच कैन आल्सो यूनिकली आइडेंटिफाई ए होस्ट। तो मैक एड्रेस जो है दोस्तों वो आपका 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस जो है आपका 48 बिट का होता है, इसे याद रखना है। मैक एड्रेस जो है दोस्तों आपका 48 बिट का होता है, इसे याद रखना है, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा फ्रॉम अनइंटेंडेड रिसिपिएंट्स ऑफ द नेटवर्क या इंटरनेट। तो इनमें से कौन सा जो है वो यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट करता है अनइंटेंडेड रिसिपिएंट्स से। ऑप्शन ए है राउटर, ऑप्शन बी है गेटवे, ऑप्शन सी है फायरवॉल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों फायरवॉल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फायरवॉल। यानी कि फायरवॉल जो है वो हमारे यूजर डेटा को प्रोटेक्ट करता है
अनइंटेंडेड रिसिपिएंट से। ठीक है, फायरवॉल जो है हमारे यूजर डेटा को प्रोटेक्ट करता है अनइंटेंडेड रिसिपिएंट्स से नेटवर्क पे। अब है ऑल कंपोनेंट्स इन ए नेटवर्क अल्टीमेटली सर्व द होस्ट। ठीक है, क्या नेटवर्क के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो होस्ट को सर्व करते हैं? क्या नेटवर्क के जितने भी कंपोनेंट होते हैं क्या वो होस्ट को सर्व करते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। ऑप्शन ए ट्रू। हाँ, नेटवर्क के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो अल्टीमेटली जो है होस्ट को सर्व करते हैं, ये करेक्ट है। आईपी इज ए डैश डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आईपी जो है कौन सा डेटाग्राम प्रोटोकॉल है? अनरिलायबल है, कनेक्शन लेस है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द एबव है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। यानी कि आईपी जो है आपका अनरिलायबल डेटाग्राम प्रोटोकॉल और कनेक्शन लेस दोनों है। आईपी जो है आपका अनरिलायबल और कनेक्शन लेस दोनों टाइप का डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। आगे है IPv4 हेडर साइज। IPv4 हेडर साइज जो है कितना लॉन्ग होता है वो पूछ रहा है। तो ये जो है 20 to 60 बाइट लॉन्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है IPv4 हेडर साइज कितना लॉन्ग होता है वो पूछ रहा है। तो IPv4 हेडर साइज जो है 20 to 60 बाइट लॉन्ग होता है। ठीक है, IPv हेडर साइज जो है 20 to 60 बाइट लॉन्ग होता है। ठीक है, अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। नई पहल स्टार्ट किए हैं कि हर सेशन में जो है ना अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। 5-10 क्या 10-15 भी कह सकते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक डेट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। तो वो कौन सा टेक्निक है जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बिगनिंग को मार्क्स करता है? तो ये हो जाएगा टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग एक टेक्निक है जो कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बिगनिंग को मार्क करता है। टाइम शेयरिंग जो है एक टेक्निक्स है जो कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बिगनिंग को मार्क्स करता है। अब है विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड। स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने के लिए कौन सा लैंग्वेज सबसे बेटर है? तो हो जाएगा दोस्तों पास्कल। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज लिखने के लिए जो है पास्कल जो है आपका सबसे बेटर कोड है। अब है विच लैंग्वेज डज ए ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। ब्राउजर जो है कौन सा लैंग्वेज का यूज करके जो है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, क्योंकि HTML का यूज होता है इसमें। अब है सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर। कंपाइलर के बारे में जो है ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए है द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज ए सोर्स प्रोग्राम। ऑप्शन बी है ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल। ऑप्शन सी है द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। अब है डैश इज यूज टू शिफ्ट प्रोसेस सो दे आर कंटिग्यूअस एंड ऑल फ्री मेमोरी इज इन वन ब्लॉक। कौन जो है वो प्रोसेस है जो कि शिफ्ट कर देता है, ठीक है, ऑल फ्री मेमोरी को एक ब्लॉक में ताकि प्रोसेस जो है कंटिग्यूअस रहे, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन बी है कंपैक्शन, ऑप्शन सी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों ये जो है ये हो जाएगा कंपैक्शन। ये जो है वो हो जाएगा कंपैक्शन। कंपैक्शन इज यूज टू शिफ्ट प्रोसेस so they are contiguous on and all free memory is in one block। अब है which of the following is not a valid variable name in most programming language। यानी कि ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है कौन सा वेरिएबल नेम जो है वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है वो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 वेरिएबल। ये हो जाएगा 1 2 3 वेरिएबल। यानी कि ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है 1 2 3 वेरिएबल जो है दोस्तों ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। अब है सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम्स एंड डेटा वाइल मेन मेमोरी होल्ड्स प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली इन यूज व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दिस। यानी कि हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो है वो स्टोर करता है, लॉन्ग टर्म स्टोर करता है प्रोग्राम और डेटा को, लेकिन मेन मेमोरी जो है वो प्रोग्राम एंड डेटा को होल्ड करता है जो करेंटली यूज में हो। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फिजिकल, ऑप्शन बी है लॉजिकल, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरल, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव,
ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो ये हो जाएगा दोस्तों फिजिकल। ठीक है, इट मीन्स सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम्स एंड डेटा वाइल मेन मेमोरी होल्ड्स प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली इन यूज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इफ ए सेमी कॉलन इज नॉट यूज एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड बाय सी प्लस प्लस। अगर किसी भी एंड ऑफ स्टेटमेंट में जो है सेमी कॉलन का यूज ना किया जाए तो सी प्लस प्लस में वो कौन सा मैसेज जो है डिस्प्ले करेगा, तो वो डिस्प्ले करेगा नन ऑफ द अबव। ऐसे देखा जाए तो एरर इन स्टेटमेंट भी आपको बहुत जगह मिलेगा। अब है ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज that provides programmatically access to some kind of graphics to the function is called। तो इसे जो है ग्राफिक्स पैकेज कहते हैं। ठीक है, अब है विच शॉर्टकट की यूज टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। तो कौन सा शॉर्टकट की है जिसका यूज करके जो है सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। तो ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस F9। अब है व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है अदर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा सिग्नल जनरेट करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल सिग्नल्स। ये हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल सिग्नल्स, यानी कि कंट्रोल यूनिट जो है अदर यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए जो है कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन इन सी प्लस प्लस। इसमें से कौन सा जो है यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन है सी प्लस प्लस में, तो वो हो जाएगा दोस्तों H। अब है द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय सीपीयू के द्वारा जो है वो कौन सा कॉमन टेक्निक है जो एम्प्लॉय किया जाता है। तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इमीडिएट तीनों टेक्निक जो है यूज किया जाता है। अब है व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इज कंपाइल एग्जीक्यूटेड। कंपाइल एंड एग्जीक्यूटेड क्या होगा जब ये फॉलोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट जो है ये कंपाइल होगा और एग्जीक्यूट होगा। तो और स्टेटमेंट है इंट पॉइंटर इज इक्वल टू नल डिलीट पीटीआर। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रोग्राम इज कंपाइल एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। प्रोग्राम जो है कंपाइल भी करेगा और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी करेगा। अब है इन वेरियस डिवाइसेज डैश आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड। तो बहुत सारे डिवाइसेज में किसका यूज करके जो है डेटा ट्रांसफर स्पीड को ओवरकम किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बफर रजिस्टर। ये हो जाएगा दोस्तों बफर रजिस्टर, यानी कि बफर रजिस्टर का यूज करके जो है बहुत सारे डिवाइसेज में जो है डेटा ट्रांसफर स्पीड को जो है ओवरकम किया जा सकता है। अब है व्हाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस। प्रोसेसर बस के कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो PCI बस का यूज करते हैं। प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करने के लिए जो है हम लोग PCI बस का यूज करते हैं। अब है इन मेमोरी मैप्ड IO। तो मेमोरी मैप्ड IO में क्या होता है, तो इसमें जो है दोस्तों द इनपुट डिवाइस एंड द मेमोरी शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। इसमें जो है इनपुट डिवाइस और मेमोरी सेम एड्रेस स्पेस को जो है शेयर करेगा। अब व्हाट इज द एड्रेसिंग कॉल डेट यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म एड XY। तो कौन सा एड्रेसिंग यूज होगा अगर इंस्ट्रक्शन जो है एड्रेस XY के फॉर्म में हो, तो यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग यूज होगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन एरे इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में एरे डिक्लेयर करने का कौन सा करेक्ट फॉर्म है, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इंट एरे। इस ब्रैकेट के अंदर जो है करली ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रेसेस नहीं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो है 10 है। ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। अब है SQL व्यूज आर आल्सो नोन एज। SQL व्यूज को जो है और क्या कहते हैं, कौन सा टेबल कहते हैं, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। और सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट्स करेंगे। होमवर्क तो कंप्लीट कर ही देना है, ये आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। और जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगामी जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे आगामी वीडियो का। ठीक है, और सभी लोग जो है जो कम से कम यहाँ तक सेशन को देखे हैं, आप लोग तो कम से कम वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि पसंद आया है सेशन तभी आप यहाँ तक देखें, नहीं तो नहीं देखते। तो कम से कम आप लोग तो जरूर लाइक करें दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन।